चल आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये 11th क्लास का है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इसमें लिखा हुआ है शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्रिगोन तथा मेट्रोन से हुई है। इसका अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं को मापना, त्रिभुज की भुजाओं को मापना, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसका जो है जो यूज है अभी वर्तमान में, इसका उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, भूकंप शास्त्र, विद्युत परिपथ के डिज़ाइन तैयार करने, अणु की अवस्था मतलब कि मॉलिक्यूल की अवस्था वर्णन करने के लिए, समुद्र में आने जाने वाले ज्वार की ऊंचाई के विषय में पूर्वानुमान लगाने में, सांकेतिक लय और टोन का विश्लेषण करने में तथा अन्य दूसरे क्षेत्रों में भी होता है। बहुत सारे क्षेत्रों में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, ठीक है। इससे पहले भी आप लोगों ने 10th में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, उसका एडवांस लेवल यहाँ पे है। अब यहाँ पे है कोण क्या होता है, ठीक है। कोण जिस तरह से ये दो किरण के मिलने से जो हमारा झुकाव पैदा होता है, इसी को कोण बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोगों ने मतलब कि बुक ने यहाँ पे डिटेल में दिया है। एक है प्रारंभिक भुजा, ये जो OA है ये प्रारंभिक भुजा कहलाता है, और जहाँ तक इसको लेके जाना है वो जो दूसरा किरण होगा उसको अंतिम भुजा बोलते हैं। और ये एरो का डायरेक्शंस है, तो प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी कैसा होता है, घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ये ऐसे घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, ये धनात्मक कोण है। और ये उल्टा अगर मेजर करेंगे, यहाँ डायरेक्शन से शो हो रहा है, यहाँ पता चलेगा ये ऋणात्मक कोण है, ठीक है। OA और OB दो किरण मिलकर के अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो यही हमारा कोण बनता है। अब यहाँ 360 डिग्री बनाने के लिए कैसे होगा, ये वाला हमारा भुजा है, किरण है ये वाला, और इसी किरण को ऐसे घुमा करके, ऐसे घुमा करके, ऐसे घुमा करके फिर यहाँ तक लेके आएंगे तो ये फिर से कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से कोइंसाइड कर गया, मतलब एक ही किरण घूम करके सेम जगह पे आ गया, तो इसका मतलब ये 360 डिग्री का कोण बनेगा। ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये प्लस का 360 डिग्री होगा, ठीक है। अगर उल्टा घुमाते तो माइनस का 360 डिग्री हो जाता। अब डिग्री की माप कैसे मेजर करते हैं, डिग्री माप अब यहाँ देखते हैं। यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो तो हम उस कोण का माप जो है 1 डिग्री कहते हैं। यहाँ पे 1 डिग्री को डिफाइन किया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी एक बिंदु पे बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक बार जब पूर्ण घूमेगा, एक चक्कर मार लिया तभी तो 360 डिग्री बना ना। अब यहाँ पे अगर 1/360 करेंगे तो 1 डिग्री का वैल्यू आएगा ना, 360 का 1वां भाग, पहला भाग, एक भाग तो 1 डिग्री होगा। तो मान के चलिए यहाँ पे कोई 1 डिग्री का कोण ये बना दिए, ठीक है। फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। अगर ये 360 डिग्री है, 360 भाग में बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते कितना कर देते हैं 360, तो हर एक भाग जो है 1 डिग्री का लगेगा। तो वही लिखा हुआ है प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो तो हम कोण का माप 1 डिग्री कहते हैं। बस इसे 1 पे 0, 1 पे ऐसे 0 लिखते हैं, है ना। यहाँ पे आप देखिए 1 मिनट, ये जो डिग्री लिखे हैं 1 पे ऐसे करके डिग्री लिखेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं, 1 पे बिंदा नहीं देना है, ये डिग्री का वैल्यू नहीं होगा, ये 1.0 यहाँ पे लिखा हुआ है। और हर एक डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट में 1 आवर होता है, उसी तरह से मतलब कि 1 आवर 60 मिनट का होता है, उसी तरह से 1 डिग्री 60 मिनट का होता है, ठीक है। और 1 सेकेंड जो है मतलब कि 1 मिनट जो है 1 सेकेंड का होता है, क्लियर है। अब मिनट को 1 डैश से, 1 पे सिंगल डैश और 1 डबल डैश रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये दिखा हुआ है। अब यहाँ पे कोण की स्थिति दिखाया है, 1 2 कोण का एग्जांपल लेकर के यहाँ देखिए। ये वाला ये पहला प्रारंभिक भुजा है, ये अंतिम भुजा है। आपको लग रहा होगा इतना छोटा ही कोण बनेगा, लेकिन एक बार पूर्ण चक्कर लगाने के बाद फिर ये आगे बढ़ा, मतलब 360 प्लस
60 आगे बढ़ा तब जा कर के ये 420 डिग्री बना है। ये क्या है हमारा निगेटिव डायरेक्शंस में, उल्टा डायरेक्शन में। पहला ये है, अंतिम भुजा ये है, तो ये हमारा कोण इस तरह से बनेगा -360 डिग्री। ठीक है। अब रेडियन का माप सबसे इम्पोर्टेंट यही है। रेडियन का माप कैसे मेजर करते हैं? रेडियन माप कोण को दो तरह से मापते हैं, एक एंगल में, सॉरी डिग्री में, ठीक है, एक किस में, रेडियन में। रेडियन ऐसे होता है 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मान के चला जाए ये हमारा इकाई विरित, इकाई विरित बोले तो ऐसा विरित जिसका जो त्रिज्या होगा वो रेडियस 1 यूनिट में होगा, या तो 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो, उसको बोलते हैं इकाई विरित। एक को छोड़ के दूसरा नहीं लेना है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 डेसीमीटर जो भी हो, व्हाटएवर आपको जो लेना है ले सकते हैं, तो वो हमारा इकाई विरित कहलाता है। इकाई विरित के केंद्र पर एक इकाई लंबाई चाप के द्वारा बने कोण को एक रेडियन माप कहते हैं। समझ में आया? अगर ये मान के चला जाए कि 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर, तो एक सेंटीमीटर का चाप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चाप हो गया, इतना दूरी के द्वारा ये जो कोण बनाया जाएगा, ये सेंटर पे कोण, उसी को एक रेडियन बोलेंगे। ठीक है, ये दिखाया गया। अगर ये माइनस में आ गया तो -1 रेडियन। अगर यहाँ पे एक यूनिट है, अगर 1.5, ये 1.5 हो गया, 1 × 1/2, तो ये 1.5 हो गया, तो ये एंगल कितना बनेगा? 1.5 रेडियन। जितना ये रहेगा उतना रेडियन हो जाएगा। यहीं पे अगर ये रहता त्रिभुज है, अगर ये यहाँ पे एक यूनिट ये है और ये हमारा 2 इकाई है ना, 2 यूनिट, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एंगल जो बनता 2 रेडियन के बराबर। सॉरी, समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। अब एक चीज़ और है, आपको एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। मान के चलते हैं ये हमारा वृत्त, यहाँ पे सेंटर, क्लियर, ये सेंटर हो गया। अब क्या है, ये जो चाप की लंबाई होगा कितना होगा? चाप की लंबाई क्या होता है? अगर इसको हम खोल दिया जाए, यहाँ से खोलते हैं, तो ये हमारा ए है और बी है, मान के चलते कोई, तो ये जो खुलेगा ए आके यहाँ आ जाएगा, अब बी कहाँ आ जाएगा? यहाँ। मतलब इसको घुमाने के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मुड़ करके ऐसे गोल बन जाएगा। ठीक है, ये भी यहीं पे आ जाएगा। तो ये वाला जो पूरा जो है मेजरमेंट कितना होता है? 2πr होता है, जिसको परिधि बोलते हैं। ठीक है, परिधि 2πr, क्लियर है? ये हमारा 2πr जो है कितना चाप की लेंथ हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ये इस मतलब कि एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री बनता है कोण। ठीक है, और ये r हमारा 1 यूनिट है, इकाई वृत्त लेते हैं 1 यूनिट, तो यहाँ पे 2π हो जाएगा, r की जगह पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 360 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। 2π = 360 डिग्री। समझ में आया? इसका मतलब हो गया पाई बराबर 180 डिग्री। यही रिलेशन निकालना है कि कैसे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, वही लिखा। हम जानते हैं कि इकाई त्रिज्या से वृत्त की परिधि 2π होती है, अतः प्रारंभिक भुजा की एक पूर्ण परिक्रमण में केंद्र पर 2π रेडियन होता है। ठीक है, अब ये भी बात याद रखना है कि अगर कोई एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ कुछ, अगर डिग्री नहीं दिया हुआ तो रेडियन में समझेंगे। अगर 1 है, 2 है, 5 है, तो ये हो गया 5 रेडियन। ठीक है, अगर 1 इकाई ये है तो ये 5 इकाई हो जाएगा चाप की लंबाई। क्लियर है? और एक त्रिभुज है, ये r है, ये थीटा है, ये l है, तो L/r = थीटा हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे r का वैल्यू 1 है तो l जो भी होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा हो जाएगा, मतलब समानुपाती हो जाएगा। जैसे जैसे l बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा बढ़ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे r 1 है। अब बोलता है यहाँ पे रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं का जो है, वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध क्या होगा। अगर मान के चला जाए, ये हमने यहाँ पे क्या किया है, माना कि इकाई वृत्त का केंद्र O पर है, मतलब कि इकाई वृत्त का केंद्र O पर है, ये
इस वृत्त का केंद्र O है तथा वृत्त पर कोई बिंदु A है, वृत्त पे कोई बिंदु A है और इस पे एक स्पर्श रेखा खींचा गया। ये वाला स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर कोई टच करती है, क्लियर है। अब क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन को हम खोल देते हैं, खोलेंगे तो ये आकर के हमारा कहाँ पे कोइंसाइड कर जाएगा, इस पे। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये वाला खुल करके अगर यहाँ पे A और B देते हैं तो ये यहाँ पे आकर के ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पे A आ जाएगा और यहाँ पे B आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब हमको पता है कि ये वाला जो एंगल बनेगा, अगर ये एक इकाई है, एक इकाई वृत्त लिए हैं, यहाँ पे जो भी लेंथ होगा L जितना होगा वहाँ पे एक थीटा उतना ही बनेगा, क्लियर है, रेडियन पे। तो ये वाला अगर खोलते हैं तो ये यहाँ पे आके सटेगा, यहाँ पे। अगर यहाँ से कोई एंगल बनाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बनाता है θ1, तो ये हमारा अगर L1 है तो ये इसका मतलब यहाँ पे आएगा एक L1 आएगा, क्लियर है। तो वही लिखा हुआ कि हम इसको वास्तविक संख्या पे हर एक वास्तविक संख्या के मान का एक थीटा का मतलब कि इक्वल होगा, कुछ ना कुछ बराबर होगा, मतलब कि हर एक थीटा रेडियन को हम यहाँ पे हर एक रेडियन को हम वास्तविक संख्या पे दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको यहाँ पे मान लेते हैं, ये कोई चाप है, ठीक है, ये वाला कोई चाप है, एक मिनट, ये वाला कोई चाप है। अब इसके द्वारा भी तो कोई एंगल बनेगा यहाँ पे कुछ θ2 रेडियन, तो अगर इसको खोलते हैं तो ये यहाँ पे आके मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे रहेगा, इतना मान के चलते हैं ये वाला वैल्यू है, ये भी हमारा थीटा के को कुछ ना कुछ बना के देगा, थीटा बना के देगा, तो वही लिखा हुआ है। तो वृत्त के चाप की लंबाई से वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण का मान रेडियन में प्राप्त होती है, वो तो पता है। मान लीजिए वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा PAQ है, PAQ है ये वाला, माना बिंदु A वास्तविक संख्या शून्य को प्रदर्शित करता है, ये वाला शून्य को प्रदर्शित करता है। एक बार मिटा देते हैं सबको, ठीक है। वास्तविक संख्या ये जो है शून्य को दर्शाती है, ये वाला शून्य को दर्शाता है। AP धनात्मक वास्तविक संख्या दर्शाता है। AP क्या है, E और P, ये वाला धनात्मक होगा, ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे निगेटिव हो जाएगा, क्लियर। इधर खोलेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, जिस तरह से हमने पढ़ा था प्रारंभिक, ये भुजा हो गया, ये इधर है तो ये अगर इधर खुला तो निगेटिव माइनस थीटा में आ जाएगा, अगर इधर रहा तो प्लस थीटा। तो AP धनात्मक वास्तविक संख्या दर्शाता है तथा AQ ऋणात्मक वास्तविक संख्या दर्शाता है। आकृति 3.5 में यहाँ देखा। यदि हम वृत्त की ओर रेखा AP, वृत्त की ओर रेखा AP को लपेटते हैं, अगर ये AP को ऐसे लपेट देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, P यहाँ आ जाएगा, और इसको Q को ऐसे लपेट देंगे, इसको उठा करके तो ये Q यहाँ आ जाएगा, वही मिला। यदि हम वृत्त की ओर इसको झुका करके ये AP यहाँ नहीं रखे, ऐसे घुमा देंगे तो AP को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाने पर AQ, और इसको विपरीत दिशा में घुमाने पर AQ को घड़ी की दिशा में घुमाने पर प्राप्त वास्तविक संख्या के संगत रेडियन माप हो जाएगा तथा विलोमता। अगर उल्टा भी घुमाएंगे तो ऐसे, अगर इधर घुमाते हैं ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव। इस प्रकार रेडियन माप तथा वास्तविक संख्याओं को एक समान मान सकते हैं, ठीक है, या तो रेडियन मान मानिए या तो वास्तविक संख्या मानिए, क्योंकि इसके रेस्पोंड में ये तो कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। वास्तविक संख्या है तो इसको लपेट करके इस पे लाइएगा तो भी रेडियन मान आएगा, वही लिखा हुआ। अब है डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। हमने बताया था कि एक रिवोल्यूशन करने में 360 डिग्री बनता, हमको पता है, और एक रिवोल्यूशन के लिए कितना चलना पड़ेगा, 2πr, मतलब 2πr, और एक इकाई वृत्त है, इकाई वृत्त बोले तो ये हमको r बराबर 1 हो जाएगा, 360 डिग्री बराबर 2π हो गया, क्लियर। तो यहीं से ये रिलेशन आ गया। अब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ 2π इक्वल टू 360 रेडियन, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। और इसी को क्या लिख सकते हैं, पाई बराबर पाई रेडियन, सॉरी
पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसको उल्टा लिख सकते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। क्लियर है? ये कट जाएगा, ये नहीं है। वही इसी को लिखा 180, 1 रेडियन बराबर, रेडियन के रेस्पेक्ट में लिया, इसको उल्टा करके लिया तो 57 डिग्री 16 मिनट इसका वैल्यू आएगा निकटतम। आगे, और इसको अगर उल्टा करेंगे तो इतना निकटतम, इसका वैल्यू याद नहीं रखना है। और ये 30 डिग्री पाई बाय 6, सिंपल है। पाई बराबर 180 डिग्री होता है, 6 से डिवाइड कीजिए 30 डिग्री। पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री, 4 से डिवाइड करना है तो ये 45 बार में कटेगा, 45 डिग्री वही लिखा हुआ है इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू। 30 डिग्री पाई बाय 6, 45 पाई बाय 4, 60 पाई बाय 3, 90 पाई बाय 2, 80, 180 पाई, 270, 3 पाई बाय 2 और 360 2 पाई। क्लियर है? अब यहाँ पे सांकेतिक प्रचलन में क्या है, सीधा यहाँ पे अगर डिग्री लिखा हुआ है तो हम समझते हैं कोण का माप थीटा डिग्री है। जब कोण बीटा लिखते हैं, खाली बीटा लिखते हैं, तो हम समझते हैं कोण का माप बीटा रेडियन है। ये अगर लिखेंगे तो डिग्री में है, अगर कुछ नहीं लिखते इसकी बीटा लिखते हैं कोण बीटा, तो इसको मान लेंगे बीटा रेडियन है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या किया, ये एग्जाम्पल 40 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। अब इसको क्या बोलता है, रेडियन में निकालने के लिए रेडियन में बदलिए। डिग्री को तो रेडियन में बदलने के लिए पता है क्या होता है, कैसे करते हैं। ये है हमारा 180 डिग्री है पाई रेडियन। क्लियर? तो 1 बराबर पाई बाई 180, तो 40 डिग्री है तो 40 पाई बटे 180। क्लियर है? लेकिन यहाँ 20 मिनट है, इसलिए पहले इसको चेंज करेंगे, पहले डिग्री में लेके आएंगे, तब पाई बाय 180 से गुना कर देंगे। 40 डिग्री प्लस 20 मिनट है, या इसको ऐसे लिखते हैं 40 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो 20 बटे 60 डिग्री। क्लियर? तो 20 या 60, 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, इसको जोड़ेंगे तो 4 या 12, 120, 121/3 डिग्री। ठीक है? और इसको रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180, इसको भाग करेंगे, ये हमारा आ जाएगा। फिर 6 रेडियन को निकालना, तो इसी तरह से हम लोग निकालते जाएंगे। और नेक्स्ट इसका थ्योरी नेक्स्ट वाले क्लास में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको चाहिए होगा कि इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो ये सॉल्यूशन भी बना के देंगे। ठीक है? जो सब नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।